हेलो। प्रणाम साहब जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है, प्रणाम है साहब, बंदगी साहब। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोले बोले साहब जी, हम पिछले साल फरवरी से ही आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। और 30 अप्रैल को हमारी बात हुई थी। 30 अप्रैल 2021 में हमारी बात हुई थी एक बार आपसे। हाँ हाँ हाँ। तब सर साहब जी हमने कहा था पहले हम आपको सुनने के लिए कहते हैं, पर सर आज हम आपको अपनी पहले समस्या बताना चाहते हैं शायद। बताओ। साहब हम 22-23 सालों से समस्या इस तरह की समस्या से ग्रस्त है शायद। और 12-14 सालों से तो अति है, मतलब ज्यादा ही दिक्कतें परेशान कर रहे हैं पड़ोसी। शायद वो दूसरे तरीके से परेशान करते हैं, वैसे तो करते ही हैं और दूसरे तरीके अपनाते हैं, तंत्र मंत्र वाले और क्रियाक्रम वाले। और हम लोग तो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से परेशान रहते चले आ रहे हैं। सतनाम नाम साक्षी मान के हम अपनी समस्या आपको बता रहे हैं। आप साक्षी हैं, साक्षी मान। और अभी कल 28 तारीख को इस चक्कर में सर वो हमें बहुत परेशान करते हैं। हम और हमारे 2 बच्चे यहाँ पे रहते हैं, बच्चे जवान है, 25 नौकरी करते हैं, वो दूसरे जिले में रहते हैं। बात ऐसी है कि आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई क्या? वो तो सर मुझे जब भी हमने आपसे कांटेक्ट भी नहीं किया, आपके वीडियो 1-2 ही देखे थे, तभी हमारे पास वो आ गया था। अच्छा, बाद में कितने सुने आज तक? हर रोज वाले सब सुनते हैं, जो आपको व्हाट्सएप पे आपने भेजे थे वो पूरे सुने, और रोज वाले भी रोज सुनते हैं साहब, डेली सुनते हैं। तो बात ऐसी है कि आपने जो कहा ना कि लोग हमारे ऊपर कोई बाहर वाली प्रक्रिया करते हैं, कोई जो कोई ये होते, तो देखो मैंने तो हर इसमें उसको नकार दिए है। ऐसी जी सर, हम भी नहीं स्वीकार करते, हम कैसे करते रहो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात ऐसी है ना कि ये जो है ना, ये वहम हमने मन में डाल रखा है कि कोई कुछ तो भी हमारे विरोध में कर रहा है। तो इतनी सर्वोच्च शक्ति अगर आपके पास है, अगर किसी का ये सर्वोच्च शक्ति के सामने कोई ये झूठे मंत्र तंत्र या प्रकृति वाले चलने लगे, तो फिर वो परमात्मा भी क्या काम का कि उसके आगे ये सब कुछ चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो आपको ऐसा लग रहा है, आप वो मंत्र तंत्र को, जादू टोने को ज्यादा प्राधान्य दे रही है। तो आपके साथ इतना परिपूर्ण संपूर्ण परमात्मा खड़ा है, तो इसके आगे ये तो कचरा है ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। होना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं हो। अभी देखो, आप जैसे ही बहुत सारे लोग थे कि उनका ये ऐसा ही कोई था कि बाजू वाला ऐसा कर रहा है, दूसरे गांव वाला ऐसा कर रहा है, ये मेरे गुरु मेरे ऊपर ऐसा कर रहा है, या मेरे जो रिश्तेदार है उसमें से किसी स्त्री मुझे से ऐसा कर रही है, कोई आदमी मुझे ऐसा कर रहा है। तो ये जादू टोना वगैरह है ना, ये सब मन का वहम है। लेकिन अगर वो कुछ भी हो तो देखो, एक साइकोलॉजी है, वो मन विश्लेषण ही उसका विश्लेषण कर सकता है, मनोवैज्ञानिक है उसका ये कर सकता है। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है, मैं तो वो सच है ये झूठ है वो बात छोड़ दो, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे इतना 100% 101% गारंटी है कि जो परमात्मा आपके अंदर है और आपकी रक्षा कर रहा है, आपका सुरक्षा कवच वो परमात्मा का है, तो कोई भी ये आप जो बोल रहे ना, ये जादू टोना वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। अभी तक का इतिहास अभी 3-4 बरस से चल रहा है। लेकिन जो लोगों ने ऐसा वहम किए थे, लेकिन उन्होंने बाद में मुझे फोन करके बताया कि वो सब कुछ चला गया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हमको ऐसा लगता था। देखो, हर एक का दुख उसको
बहुत बड़ा लगता है। दुनिया में सबसे बड़ा दुख उसको अपना दुख ही लगता है। तो आपके साथ जो गुजरती है वो आपको मैं समझता नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सब समझता हूँ, क्योंकि आपने वो ठान लिया है ना कि मेरे साथ कोई तो भी जादू टोना कर रहा है। लेकिन मैं भी अभी ये आपको बता रहा हूँ ना कि सर्वोच्च शक्तियां अगर आपके साथ है तो ये कचरा कैसा क्या काम कर सकता है। जैसे हमारे पास अग्नि है, बराबर, तिलिये माचिस है और सामने कचरा है, तो कचरा का दुश्मन तो माचिस है ना। जैसे आग माचिस से हम उगा लेंगे, कचरा क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा ये समझो कि जादू टोना ये सब कचरा है और हमारे पास तो अग्नि का गोला है, तो कचरा कैसा उसके सामने टिकेगा, नहीं टिक सकता ना, ये बात है। तो वो मन में तो निकाल ही देना, पहली बात, बराबर। रही बात, दूसरी बात, जो भी कोई आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे कहीं इधर, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं तो यही कहता हूँ ना कि बस परमात्मा भरोसा रखो और थोड़ा परमात्मा को भी टाइम दो, वो हो जाएगी। लेकिन मेरा ये आपको इतना ही आपके सवालों का जवाब है कि आपके ऊपर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप सारशब्दी हो, आपको सारशब्द प्राप्त हो गया है, तो कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। या ज्यादातर यानी विशेषता जादू टोना जो आप कह रही हो वो मन से पूरा की पूरा निकाल दो। हाँ, हो सकते है अलग कोई प्रॉब्लम होगी और अलग कोई दूसरा कारण होगा, तो वो आप देखो तो आपको फिर पता चलेगा कि गुरुजी बराबर बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं था। जी साहब जी, विश्वास है मुझे, इसलिए तो हम कुछ वो ही नहीं करते साहब जी, ना हम किसी को जानते इस तरीके। साहब जी वो ऐसा ना 12-14 सालों से साहब जी, तो वो तो पता नहीं किस तरह की काली पीली कीचड़ डाल के कपड़े अगर छत पे फैला दो, कपड़े दोबारा धोने पड़ते हैं मुझे। और अभी ये जो बातें होती है ना, ये शरारती बातें होती है। तो वो ऐसा है कि वो हमको खिजाता है या चिढ़ाता है, तो अभी उसका तो इलाज कुछ नहीं होता ना, वो तो मानवीय स्वभाव है। ऐसा कहते हैं ना, मरते दम तक कोई आदमी उसका स्वभाव बदलता नहीं है, तो वो तो कुछ भी कोई भी उसके ऊपर नहीं कर सकता। तो उसके लिए उस आदमी को बदलने के वजह से उसका स्वभाव बदले, इसकी अगर हमने कोई खोजबीन शुरू करने के बजाय अगर हम ही खुद को सुधार ले तो ये सबसे आसान तरीका होता है। वो तो उसका काम है, वो तो करेगा ही, लेकिन हमारा काम तो ऐसा होना चाहिए ना कि उसका कितना हमारे मन के ऊपर लेना है। बस अभी हमारे साथ सर्वोच्च शक्ति है, तो अभी हम कभी उसका ये नहीं करना। हो सकता है ऐसा समझना कि पिछले जन्मों का वो हिसाब किताब चुकता कर रहा है, हमने ही समझो कि पिछले जन्म में उसको कोई बहुत बड़ा ऐसा समझ चलो, बराबर। क्योंकि जो ये कर्म का जो हिसाब है ना, कोई परमात्मा हो या प्रकृति हो या काल हो, कोई भी हो, परमात्मा तक होता है, ये तो कोई काम भी नहीं है, ये तो सब प्रकृति देखती है, बराबर। जैसा एक सरकार होता है, लेकिन प्रशासन जो होता है ना, प्रशासन है, सब कुछ सरकार चलाती है ना, ये तो नाम के चुन के जाते हैं और बैठते हैं, बराबर। लेकिन असलियत में जो भी काम होता है वो तो प्रशासन ही करते। वैसे ये प्रकृति काल ये प्रशासन ही है, तो ऐसा ही समझना। हो सकता है हम इसके पहले कुछ हमारी कोई गलती हो, उसको हमने सताया हुआ होगा और अब ये जन्म ने हो उसका हिसाब चुकता कर रहा है, बराबर। लेकिन कभी भी ऐसा समझना नहीं कि इतना सर्वोच्च शक्ति हमारे साथ होने के बावजूद भी दूसरा कोई हमें जादू टोना करेगा, बराबर। ये बात ही नहीं कभी मन में भी नहीं लाना। अभी इतना ही बात ऐसी है कि दुख तो हो रहा है, दूसरा तो दुख दे रहा है, तो अभी ऐसा है कि थोड़ा सहन करते जाना। अभी उसके जैसा उसका टाइम हो जाता है, चुकता हो जाता है, तो बाद में देखो आपको वही लगेगा, अरे यार मैंने पहले कुछ टाइम में इनके बाजू वाले के बारे में कितना अलग अलग सोचा था, लेकिन अभी तो वो सब कुछ हो गया। अब देखो परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है ना, ऐसा मुझे कहना है, बराबर।
लेकिन परमात्मा हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? तो थोड़ा सा ये भी परमात्मा बोलता है इसका लेना देना चुकता करो, क्योंकि देखो कानून तो कानून है ना, प्रकृति का कानून कानून है, काल का कानून कानून है। परमात्मा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करता ना। अगर ऐसा करने लगा तो फिर परमात्मा और प्रकृति ये सब गड़बड़ी हो जाएगा, तो फिर प्रकृति कौन चलाएगा? अगर ये प्रकृति में ये काल जो है कि इतने अनंत ब्रह्मांड चलाता है, तो उसको अधिकार दिया है ना परमात्मा ने तू चलाने के लिए। अगर परमात्मा ने कोई हस्तक्षेप कर दिए तो फिर काल बोलेगा कि ये सब ब्रह्मांड भी तुम ही चलाओ और सभी तुम चलाओ। हमको अधिकार भी देते हैं, हम हमारे हिसाब से बराबर चलाते हैं, तो आप इसमें टांग मत अड़ाओ। वो देखो काल का भी बाप परमात्मा ही है ना, लेकिन ऐसा है ना वो बच्चों को ज्यादा उसको थोड़ा सा ये दे दिया है, अधिकार दे दिया है। और देखो कोई भी काल, कोई भी प्रकृति हक ना किसी को ये त्रास नहीं देती, या हम क्या बोले तकलीफ नहीं देती। तो वो जो तकलीफ होती है ना, वो हमारा ही किया कर्म होता है, इस जन्म का नहीं लेकिन पिछला जन्म का। क्योंकि देखो प्रकृति भी परमात्मा का ही बच्चा है, काल भी परमात्मा का बच्चा है, तो उनका बाप अगर इतना चलाने वाला है कि इतना स्ट्रांग है, इतना सर्वोच्च है, तो उनके बच्चे भी वैसे ही चलेंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मेरे मुताबिक सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ऐसे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तो बहुत जन्म में हमने कुछ किया है, तो ये हम भूल जाते हैं ना। तो हम अभी की तकलीफ दे रहे, लेकिन पूरे दुनिया में क्या इतने पूरे जो अनंत ब्रह्मांड है ना, इसमें कोई भी किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। आपने किसी को मन भी लाया ना, मैं इसको दुख दे दूंगा, तो वो आपका मन का भाव थोड़ी देर हो जाएगा, लेकिन बाद में आपका भाव बदल जाएगा। तो मुझे इतना ही कहना है, जो भी कुछ मिलता है ना, वो हमारा ही किया कराया होता है। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और जैसे निकालने जाते हैं, तो जितना जमा है ना उतना ही मिलता है, बराबर। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो भी मिल रहा है प्रभु की इच्छा, ऐसा समझ के चलना, बराबर। और जैसी बुद्धि हमारी होगी, तो ऐसा ही समझो कि हमने अभी बुद्धि ही परमात्मा को दे दी है, हमारा पूरा जीवन परमात्मा को अर्पण कर दिया, हमारा मन परमात्मा को अर्पण कर दिए, पूरा शरीर परमात्मा को अर्पण कर दिया, हमारा पूरा दुख परमात्मा को अर्पण कर दिया, हमारे सारी समस्या परमात्मा को अर्पण कर दिए। अभी परमात्मा जैसा हमारा दिमाग चलाएगा ना, बस वैसा चलना, ऐसा मुझे कहना है। हो सकता है कि कई दिमाग थोड़ा सा तिरछा भी चले, तो उसमें हम संशय नहीं लेना। परमात्मा की इच्छा है ना, जैसी बुद्धि हमारी काम करेंगी वैसा करते जाना, लेकिन जो भी करेंगे परमात्मा को साक्षी रख के करेंगे, बराबर। हमारा अहंकार उसमें नहीं लाना। फिर देखो क्या होता है, वो जो समस्या है ना, जो बढ़िया हमें लगती थी, वो इतने सूक्ष्म होती जाएंगी, इतनी हल्की होती जाएंगी कि बाद में हमको उसके ऊपर हंसी आ जाएंगी, या हम कभी भी आगे जाकर वो याद करेंगे तो हमको ही हंसी आ जाएगी। तो ऐसा होता है, आपके साथ ही हुआ है, ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जब तक हम अहंकार में रहते हैं ना, मेरे ही बारे में क्यों, परमात्मा मुझे ही ऐसा क्यों शिक्षा, परमात्मा कोई शिक्षा नहीं देता, तो ये प्रकृति और काल ही शिक्षा देती है हमें। हाँ बोलो। और अभी इसी 28 तारीख की बात है, ये 28 फरवरी की बात है। साथ रात को हम तो कपड़े चक्कर में बाहर नहीं डालते, बरामदे में फैलाते हैं, अंदर ऊपर छत पे बरामदा जो कमरे बने हुए हैं, बरामदे में 8-9 फीट ऊंची सामने दीवार फांद के हमारे और बेटी के अंडर गार्डन खोल ले गया। अभी की बात है ये तो लोग कह रहे हैं कि गलत इस्तेमाल करते, तो थोड़ा बहुत तो मन में वो आ जाता है शादी पर। हम वो भी हमारा कुछ गलत नहीं कर सकते, परमात्मा हर पल साथ में है, तो उसकी मर्जी, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हाँ, अभी लाख% की बात की, जो भी हो रहा है वो भुगत लेना, लेकिन परमात्मा इतना भुगताने को नहीं कहेगा कि हम जान ही दे देंगे, इतना हमें तकलीफ नहीं होंगी, लेकिन तकलीफ होगी, लेकिन हल्की तकलीफ होगी। तो वो चुकता होने के लिए हम भी तैयार होना चाहिए, जो भी हो रहा है होने दे।
फिर जिस टाइम हमारी बुद्धि जैसी काम करेगी वैसा ही करते जाना। लेकिन जो भी करेंगे परमात्मा को साक्षी देकर यानी रख कर करेंगे तो देखो फिर क्या होता है, तो हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विश्वास है गुरु जी कि मैंने इतना झेला इतना झेला है और अब इतना भरोसा इतना विश्वास है कि कोई हमारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। नहीं करेगा, होता ही नहीं, कर ही नहीं सकता ना, कर ही नहीं सकता, ये बात है ना। तो ये सब ये कोई विश्वास का भी खेल नहीं ना, ये तो देखो विश्वास से हमारे अंदर उतर गया है ना। जिस पर हम विश्वास नहीं रखते तो अगर उसने हमारा चुनाव करके हमारे अंदर प्रकट हो गया है, जो ना घटने वाली घटना घट गई है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे में कुछ तो भी हमारा अच्छा होने वाला ही है, आगे जाके हमारा जीवन अच्छा ही होने वाला। इसीलिए तो परमात्मा ने हमें चुन लिया ना और हमारे अंदर प्रकट हो गया ना। वो अगर इतना ही अनंत ब्रह्मांड चलाता तो हमारा जीवन तो उसके लिए बहुत ये बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऊपर देख ही नहीं रहा है, हमारे अंदर तो प्रकट हो गया है लेकिन हमारी समस्या क्यों नहीं सुलझा रहा है। तो परमात्मा कैसा है कि जो भी प्रकृति जो नियम है ना, लेना देना थोड़ा चुकता ही करना पड़ेगा, उससे तो हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन चुकता करते वक्त थोड़ा सा हमको लग रहा है कि थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो हमारे अच्छे ही के लिए ही है, बराबर की नहीं। जैसे हम जैसे बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर की दवा लेनी ही पड़ती है, चाहे वो थोड़ी सी कड़वी होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए कड़वी लगेगी, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, ये 100% समझना। लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब हम कुछ खाएंगे नहीं, कड़वी दवा भी नहीं खाएंगे और आप हमें इंजेक्शन भी मत दे दो, कुछ मत दे दो, आप अच्छे ही होने चाहिए, आपके हम पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, तो डॉक्टर भी बोलेगा ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसने कहा है कि डॉक्टर की पूजा आरती और मान बढ़ाई करने से आपका रोग निकल जाएगा, तो वो अंधा विश्वास है, बराबर। तो थोड़ा सा तकलीफ सहन करना ही पड़ेगा, बराबर। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए पर एक माँ अपने बच्चों का अपने पति का कभी वो नहीं चाहती साहब जी। ये तो चाहे प्राकृतिक वो समझो, आप कुछ भी समझो, पर मुझे हमारे ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारे पति बच्चों का कैसी भी आंख नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ ना, जैसा कोई संकट आता है ना, फिर जिस टाइम हमारी जो बुद्धि आती है, बुद्धि में वो लगता है ना कि ऐसा करे तो वैसा करना, ऐसा मैं कह रहा हूँ, बराबर। लेकिन जो भी करेंगे परमात्मा को साक्षी रख के करेंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जी, वो हर पल साक्षी है मालिक, वो तो हर पल साक्षी है, हर पल साथ में। सर हम साहब जी आपको जब मैसेज कर रहे थे उस टाइम भी वो मतलब तेज इसमें आए, तो हमने की परमात्मा की भी मर्जी है जो वो मतलब आपसे बात करने के लिए, तो इसलिए हमने सर विश्वास तो आपने आपसे बात हो गई तो और हल्का हो गया वो कि कोई कुछ भी करता रहे करने रहे। हाँ बराबर है। तो ऐसा ही देखो दुख भी आता है ना, दुख, लेकिन ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हमारी जान ही चली जाए, तो ये दुख तो रहता है। हाँ, इसके पहले मैं कुछ नहीं बता सकता, जब आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई थी और इसके पहले अगर कोई गड़बड़ी होती थी तो हो सकता है आपके हाथ से या उसके हाथ से कुछ कम ज्यादा हो सकता था, उसकी गारंटी मैं नहीं। लेकिन अभी मैं कैसा बोल रहा हूँ कि सर्वोच्च शक्ति अगर आपके पास है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये मुझे विश्वास है, इसलिए तो मैं उस विश्वास के आधार पे बता रहा हूँ ना। और ऐसा नहीं कि ऐसे हजारों लोगों के फोन आते हैं ना कैसा हो रहा है, तो फिर बाद में उनके ही फोन आते हैं कि नहीं अभी हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो जो था कुछ दिन के लिए थोड़ी परेशानी हो गई लेकिन अभी चंगा हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ सर्वोच्च शक्ति है, उसे काम करने दो और उसके ही शरण में रहो, फिर देखो और जो भी होगा उसको ही अर्पित करते चलो, बराबर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, तो आप यही फैसला करते हैं कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब कल्याण हो, सबके ऊपर प्रेम का बर्ताव हो, अमृत का प्रेम की अमृत का बर्ताव, सबका अच्छा ही हो। हाँ, सब लास्ट में यही कह देते हैं कि हम अपने पति बच्चों अपने घर परिवार संसार समेत तेरी शरणागति है, तू जैसे चाहे वैसे रख।
हाँ, बस यही शरणागति, परिपूर्ण शरणागति, संपूर्ण शरणागति परमात्मा को, हर सांस उसको अर्पण, हर मन हमारा जो भी विचार है, हर क्षण के जो भी विचार उसके लिए अर्पण करते जाना। अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, कैसे भी विचार हो, सब उसको अर्पण करते जाना। और जैसे भी जो भी सामने आएगा ना, उसको थोड़ा सा परमात्मा देख रहा है, परमात्मा की कोई इच्छा होगी या परमात्मा जो भी कर रहा है, बस उसके विश्वास रखकर होने दो जो भी हो रहा है, फिर देखो क्या होता है। मन पे मत लेना, कुछ भी नहीं लेना। मन ये तो थोड़ा, मन क्या है, मन तो ये काल है, वो तो ज्यादा से ज्यादा वो तो चिढ़ाने का काम करता है, ज्यादा से ज्यादा उसका वसूली कर लेता है। लेकिन अभी हमारे साथ सर्वोच्च शक्ति है, तो वो उसका काम कर रहा है, तो उसको ही करने दो। लेकिन हम अगर शांत रह गए ना, और हमको अगर ये विश्वास हो जाएगा ना कि परमात्मा हमारे साथ है, तो फिर देखो संकट भी बराबर दूर जाता रहेगा। देखो ये जीवन है ना, ये तो दुखालय ही है। यानी जैसा आदमी जन्मता है ना, तो रोता ही है, बराबर रोता है, वो रोता है, और बोलते हैं ना जग हंसता है, बराबर कि नहीं? माँ हंसती है, उसका जो पिताजी हंसता है, सब हंसते हैं कि जन्म हो गया। लेकिन वो खुद क्या है, वो खुद तो रोता है ना, बराबर। और मरते टाइम क्या होता है, वो तो चला जाता है खुशी से, लेकिन बाकी लोग रोते हैं, बराबर। जन्मते टाइम वो रोता है, और मरने के समय वो लोगों को रोला कर जाता है। तो ये इसको तो दुखालय कहते हैं ना, यानी जन्म से लेकर मरने दम तक ये दुखालय ही है। तो अभी ये दुख में ही हमें सुख भोगना है और सुख लेना है, लेकिन ये कोई विचार नहीं है। इसके पहले हम विचारों से चलते थे, तत्व ज्ञान से ही चलते थे। पॉजिटिव विचार रखो, ऐसा करो, वैसा करो, बराबर। लेकिन वो तो एक मन को सहारा देने की कोशिश करते थे ना, बराबर, कि पॉजिटिव विचार करते चलो, कोई भी संकट आए तो ऐसा करो, वैसा करो, या ये पढ़ लो, या ये मंत्र कर लो, या ये ध्यान कर लो, या शून्य में ध्यान लगाओ। लेकिन नहीं, लेकिन वो जो बातें थी ना, वो ऐसा समझो कि एक बहाना था, बराबर। लेकिन अभी असलियत में क्या हुआ है, अभी बहाना तो कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा तो साक्षात हमारे अंदर प्रकट हो गए, और उसके साक्षी भी हम हैं। अभी हम भी जान रहे हैं, और हमें जो प्रकट हुआ है, ऐसे हजारों लाखों लोगों को हो रहा है, वो भी ऑनलाइन में बता रहे हैं कि परमात्मा हमारे अंदर भी प्रकट हो गए, तो हमारे अंदर प्रकट हो गए। तो अभी हमें समझ में आएगा असली पॉजिटिव जो थिंकिंग है ना, ये होती है। पॉजिटिव थिंकिंग माने विश्वास। लेकिन ये इसके पहले जब परमात्मा प्राप्त नहीं था, तब वाली पॉजिटिव थिंकिंग ये ऐसा ही क्या देहला फुसने वाली थी, ऐसा समझो कि एक मानसिक बीमारी ही समझो, बराबर, या ऐसा टाइम पास ही समझो। लेकिन अभी का जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, ये असल में पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि इस पॉजिटिव थिंकिंग में, ये विश्वास में, हमें सचमुच में विश्वास ही हमारे अंदर उतर गया है, यानी परमात्मा ही हमारे अंदर उतर गया है। अब पॉजिटिव थिंकिंग करने में कोई हमें हिचकिचाहट नहीं होगी, बराबर। अभी वो ये पॉजिटिव थिंकिंग हमारी काम करेगी। लेकिन इसके पहले जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो की भी कल्पना थी, वहां तब तो हमें परमात्मा मिला ही नहीं था ना। तब तो ऐसे वो एक ट्रिक थी दुख भगाने की, लेकिन वो एक ट्रिक से वो दुख भगता था, दूसरा खड़ा हो जाता था, फिर वही ट्रिक फिर चौथा, लेकिन फिर हम थक जाते थे। लेकिन अभी असलियत में हमें कोई विचार ही करना नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही हमारे अंदर उतर गया है, विश्वास ही हमारे अंदर उतर गया है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर उतर गई है, और वो स्वयं काम कर रही है। देखो, पहले जब हमको विचार करना पड़ता था, कल्पना करनी पड़ती थी कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव कल्पना करो, पॉजिटिव रहो, लेकिन अब पॉजिटिव ही हमारे अंदर उतर गया है, तो बराबर करेगा, सब कुछ पॉजिटिव होते जाएगा, बराबर। बी पॉजिटिव। तो चलो ठीक है। इतना तो साहब जी, आपको सुन के आपकी शरण में आके इतना तो वो हो गया है कि ये सुख दुख कुछ नहीं है, हम इसमें नहीं है, हम निर्लेप है, हम अलग है, वो भी नहीं है। ऐसे ही परमात्मा का
भूख लगी न होने के बराबर, जैसे आप कहते हैं धूप सब पे पड़ती है, वो पड़ती भी है और नहीं भी है, भी नहीं भी है। हाँ हाँ, बराबर। ऐसे ही साहब जी दुख सुख भी नहीं है, सब नहीं के है, हम उनमें नहीं है। ठीक है साहब जी, आप हमका ऐसे ही परमात्मा हर पल नजर निगरानी चलो ठीक है। सभी के साथ सभी के सबको सदबुद्धि सबके सबके नाम का बोध सबको मिले मालिक सर। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं, परमात्मा सब देख रहा है, सब समझ रहा है और काम भी कर रहा है आपके ऊपर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम सर।